हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से इन्हें डर क्यों लगता है, मनुवादियों को। साथियों, सामान्यतः अखबारों में यह समाचार पढ़ने को मिल जाता है कि किसी समूह के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा, तो स्वतः सवाल उठता है कि बाबा साहब की मूर्ति से इतनी आपत्ति क्यों है कि वे बार बार तोड़ी जाती है। कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी मुंबई में, तो कभी देश के किसी हिस्से में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि इस मूर्ति में कि कुछ लोग अपने कई जरूरी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ मूर्ति तोड़ने और सौहार्द बिगाड़ने में लग जाते हैं। कुछ तो वजह है इस मूर्ति में जो ये इन लोगों को चुभती है। आखिर क्या है ये वजह? बाबा साहब की मूर्ति कोई मंदिर में लगी देवी देवता की मूर्ति या मस्जिद में किसी की मजार तो नहीं है, ना किसी चर्च की मूर्ति है, ना किसी और धर्म की तरह इसमें कोई दैविक शक्ति है। फिर भी कुछ तो खूबियां हैं बाबा साहब की मूर्ति में जो इसको सबसे अलग बनाती हैं। वजह ये हो सकती है, यह मूर्ति प्रतिमा आपको एहसास कराती है कि आप भी इंसान हो। यह आपको जगाती है कि आपका जीवन जानवर से जीवन से बदतर नहीं है, जानवर के जीवन से बदतर नहीं है। यह आपको बताती है कि कोई दैवीय शक्ति ने या किसी जिन ने या किसी अवतार ने आपका कभी भला नहीं किया है। यह आपको बताती है कि शिक्षा पाकर अपनी बुद्धि का विकास करना ही आपका लक्ष्य है। यह आपको एहसास कराती है कि पढ़ो लिखो और अपने देश और समाज के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करो। यह आपको एहसास कराती है कि 4 दिन बकरी के तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। यह हर व्यक्ति को जो इंसान है उसमें मानवता का प्रभाव करती है। यह आपको एहसास कराती है कि सदियों से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यह आपको प्रकाश की तरह ले जाती है, प्रकाश की तरफ ले जाती है। यह आपको एहसास कराती है कि कोई आपका भला नहीं करेगा सिवाय आपके अपने प्रयास और कठिन परिश्रम के। यह आपको एहसास कराती है कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक विकास करना ही देश की जिम्मेदारी है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पूर्वज कोई कमजोर इंसान नहीं थे, बल्कि यहाँ के असली मूल निवासी रहे हैं और जो कोरेगांव जैसा इतिहास तक रचे थे। कोरेगांव का इतिहास 55 बहादुरों ने 28,000 लोगों को जो अन्याय अत्याचार करते थे, मनुवादी थे, ब्राह्मण थे, उनको काट डाला था। यह आपको एहसास कराती है कि भारत का एकमात्र चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक भी मूल निवासी था। सम्राट अशोक भारत के काल्पनिक नहीं वास्तविक राजा थे। अंत में बस यही कहना है कि इन असामाजिक तत्वों से गिरा न पाओगे लाख चाहकर भी मेरी शख्सियत को। मेरा कारवां मेरे चाहने वालों से चलता है, ना कि नफरत करने वालों से। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जोहार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।